नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। 2025 के धुरंधर कौन और 2026 का किंग कौन, ये हर कोई जानना चाहता है। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन्होंने साल 2025 में भारतीय सिनेमा के इंद्रधनुष में रंग भरे और 2026 में कौन ये कारनामा करने जा रहा है। शुरुआत 2025 से। ये सच है कि साल 2025 ने सिनेमा के कई रंग देखे। बेशक सबसे गाढ़ा रंग फिल्म धुरंधर का ही है, जो बिल्कुल दिसंबर में ही रिलीज हुई और साल के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन इस साल ऐसी कामयाब फिल्मों का एक बड़ा सिलसिला है। बड़े बजट, बड़े कथानक, भव्य दृश्यों वाली फिल्मों का। इनमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति का रंग है, रोमांस का रोमांच है और इतिहास और मिथकों से उठाई हुई वो कहानियां हैं जो अब भी छूती हैं, छावा होती हैं। देखिए इस साल की सबसे कामयाब फिल्में कौन सी रही। عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقص कितने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। ना तमाशा, जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। ना प्रमोशन, चंदाई देखा अखा बाजू मां हमरे रखा ई देख करे मनवा तैया थका। और ना ही कोई सुपरस्टार। ये है 2025 के धुरंधर, मैं धमाका शुरू करूं। जो आए और सीधे सिनेमा घरों से लेकर लोगों के दिलों में छा गए। عندي خوش فصلة يا أخي تفوز। इस साल जगह देशभक्ति, भक्ति, लोक कथा, रोमांस हर जॉनर को मिली। लेकिन सिनेमा प्रेमियों ने ये साफ कर दिया कि इस बार बात सिर्फ सुपरस्टार से नहीं, कहानी से भी बनेगी। भारतीय सिनेमा की इस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म धुरंधर रही। वो कहावत है ना, बेस्ट इज सेव्ड फॉर द लास्ट। ये कहावत 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पर फिट बैठी। साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई धुरंधर अपने पहले ही हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ कारोबार कर रही है। 140 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी रिकॉर्ड कलेक्शन कर वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपए कमाए। और कमाई का ये सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई, मैं तो हक्का बक्का रह गया। सर ऐसे होता है? मैं हाँ बेटा, ऐसा भी होता है। इट इज द मोस्ट, एज द स्लेट सेज, इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी। आपके होश उड़ जाएंगे। आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? वहीं साल की दूसरी बड़ी फिल्म दक्षिण सिनेमा से ऋषभ शेट्टी की लोक कथा बताती कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1। 2 अक्टूबर को 7 भाषाओं में रिलीज होने वाली इस कन्नड़ फिल्म पर हिंदी ऑडियंस ने भी खूब प्यार लुटाया। 125 करोड़ के बजट में बनी कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड करीब 852 करोड़ 36 लाख रुपए का कारोबार किया। मैं सियाटल गया था, उधर का सेनेट ने बोला है मुझे, दिस इज आवर स्टोरी ओनली करके बोल रहे हो। मैं सोचा अभी अमेरिका को कांतारा को क्या कहो, वो कुंदापुर, मंगलोर, उडुपी का एंड अमेरिका का क्या है करके। तो वो लोग बोल रहे थे नेटिव अमेरिकन एंड द लॉ मेकर्स के बीच जो हो संघर्ष, वो जो बहुत कनेक्टेड है हमको। इट्स अ सिमिलर कहानी है हमारा, तो वो करके वो बोल रहे थे। तो हर कोने में है, हर घर, हर रीजन में मिलेगा आपको। मतलब दुनिया में हर जगह जाओ, उधर आप थोड़ा कोर गया तो आपको मिलेगा कुछ। सल्तनत की छाती अगर मराठा साल के शुरुआत में ही छावा से बॉक्स ऑफिस को मालामाल करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान, भक्ति और वीरता की कहानी और औरंगजेब के अत्याचारों की दास्तान भी लोगों को इतना प्रभावित कर गई कि साल के आखिर तक छावा ने 2025 की नंबर 1 फिल्म का तमगा अपने नाम किया हुआ था। हालांकि धुरंधर और कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद फिल्म तीसरे नंबर पर खिसक गई। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की 150 करोड़ के बजट में बनी छावा ने दुनिया भर में 807 करोड़ 91 लाख रुपए का कलेक्शन किया। पार्वती पतये so blessed कि मुझे ऐसा रोल मिला. It's a once in a lifetime opportunity where you literally get to play a god. I come from Maharashtra. I'm a Mumbai born boy and
within the Maharashtrians, इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ एक राजा, सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं देखा जाता है, उन्हें एक भगवान की तरह माना जाता है। वहीं चौथे नंबर पर भी बॉलीवुड फिल्म ने कब्जा जमाया हुआ है और ये कब्जा नए स्टार्स ने किया तो सीधे लोगों के दिलों पर था। प्यार, दर्द, तड़प और सुकून अपने इस हिट फॉर्मूले के साथ मोहित सूरी ने यशराज बैनर के साथ एक ऐसी लव स्टोरी दर्शकों के सामने परोसी जो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच गई। आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा 45 करोड़ के बजट में बनी सैयारा ने वर्ल्ड वाइड 579 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन किया और इन दो नए चेहरों को रातों रात स्टार बना दिया। You know, where no one knows my face, nobody knows your face. Even though she had done phenomenal work before, you know, we weren't recognizable faces. And I remember I told her that whatever happens, all that matters is that one person leaves the cinema hall feeling something. Then we've done our job as artists. And to be honest, the cinema halls weren't empty. The audiences, by the grace of God and a gift from them, they flocked to the audiences. And that's the dream of an artist, you know, to be appreciated for your work. So I couldn't have asked for a better debut. 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा। अगर उसे पता चला पांचवें नंबर पर रजनीकांत का मैजिक चला। हालांकि जो उम्मीद थलाइवा की फिल्मों से लगाई जाती है वैसा खास कमाल वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाए। करीब 400 करोड़ के बजट में कुली लेकर तो आए, लेकिन फिल्म वर्ल्ड वाइड 675 करोड़ में ही सिमट गई। फिल्म में रजनीकांत के अलावा श्रुति हसन भी अहम रोल में थी और आमिर खान का तड़का भी था। मृत्युदंड देता हूं। वही दो फिल्में जिन्होंने इस साल सबको चौंकाया वो थी एनिमेशन फिल्म महा अवतार नरसिम्हा और मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ग्रंथों से निकली और बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली महा अवतार नरसिम्हा की कहानी लिखने वाले नए नवेले निर्देशक असीम क्लीम ने फिल्म को बनाने के लिए घर तक गिरवी रखा। लेकिन जब ये महा अवतार पर्दे पर उतरे तो अपनी दहाड़ से मेकर्स को माला माल कर गए। $40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 325 करोड़ का कलेक्शन किया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई। मलयालम सिनेमा में पहली बार फीमेल सुपर हीरो दिखी तो फिल्म सीधे 300 करोड़ पार पहुंच गई। फिल्म थी लोका चैप्टर 1 चंद्रा। 30 करोड़ के बजट में बनी माइथोलॉजिकल यूनिवर्स की इस पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा दिया, इतना कि इसके केरल में शोज तक बढ़ाने पड़े। क्या तुम जानते हो जिसे तुम लोग मिथ और इतिहास समझते हो वो वास्तव में होते हैं। इस साल आमिर खान भी पर्दे पर आए अपने सितारों के साथ और बुलंदियों पर छा गए। क्या आम क्या खास, हर कोई आमिर और उनके सितारों पर फिदा दिखा। 122 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 266 करोड़ 49 लाख रुपए का कलेक्शन किया। कोच लग गए तो हमने अप्लाई कर दिया। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी और ये एक जो कोशिश है मेरी वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव-गांव में ले जाऊं और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। बीते साल के मुकाबले इस साल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नोटों की भी बरसात हुई। 2024 में बॉक्स ऑफिस पर 9,957 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार हुआ था। वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर नेट 10,453 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें अकेले हिंदी सिनेमा से 4,792 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। वैसे हर कामयाबी के पीछे कई नाकामियां भी होती हैं। साल 2025 ने कई तिनकों को आसमान चढ़ाया तो आसमान छूने के कई ख्वाबों को तिनके में बदल डाला। इस साल कई बड़े सितारे बॉक्स ऑफिस पर फीके रहे, उनकी फिल्में बुरी तरह पिटी। सलमान जैसा सिकंदर नहीं चला। अक्षय कुमार ने मायूसी से देखा कि उनकी फिल्में वैसे कामयाब नहीं हो रही हैं जैसे उम्मीद की जा रही थी।
2025 ने बताया कि सफलता का सिक्का बस सितारों के नाम से नहीं, काम से भी चलता है। दर्शकों ने इस साल कई बड़े नामों वाली, बड़े बजट वाली फिल्में नकार दी। मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। द सिकंदर, ना जाट, ना सरदार। ये राणा तुंगा की लंका है। 2025 सिनेमा के सुपरस्टार्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जिन सितारों से उम्मीद थी कि उनकी चमक से ही बॉक्स ऑफिस के गलियारों में रौनक बढ़ेगी, वो फीके दिखे। स्टार पावर, भारी बजट और जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद दिग्गज सितारों की बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटती नजर आई, जिनमें सबसे पहले बात सलमान खान की फिल्म सिकंदर की। 180 करोड़ के बजट में बनी भाईजान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 176 करोड़ 18 लाख रुपए ही कमा पाई, यानी अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। का पता नहीं। दिवाली, न्यू ईयर, फेस्टिव, नॉन फेस्टिव, इट्स द लव ऑफ द पीपल। एंड पिक्चर अच्छी हो, बुरी हो, वो 100 तो पार करा ही देते हैं। साल की दूसरी डिजास्टर फिल्म यशराज बैनर की वॉर 2 रही। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का डांस वॉर भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाया। करीब 400 करोड़ के बजट में बनी वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 351 करोड़ ही कमाए। कुछ ऐसे ही हाल फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का भी दिखा। प्रमोशन से लेकर कंट्रोवर्सी तक फिल्म सुर्खियों में रही, लेकिन सिनेमा हॉल में नहीं टिक पाई। 90 करोड़ के बजट में बनी 120 बहादुर 20 करोड़ में ही ढेर हो गई। वहीं साल में 4 से 5 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार भी बड़ी हिट के लिए तरसते दिखे। ना देशभक्ति, ना भक्ति, ना कॉमेडी और ना ही एक्शन। अक्षय ने हर जॉनर में हाथ आजमाया, लेकिन कुछ रास ना आया। साल की शुरुआत में आई स्काई फोर्स ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन 160 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म जैसे तैसे अपनी लागत ही निकाल पाई। इसके बाद आई केसरी 2, लेकिन ये फिल्म भी अपनी लागत नहीं निकाल पाई। फिल्म देख के या और भी बहुत सारी चीजें पता करके एक दिन ब्रिटिश एम्पायर अपने आप ही द वर्ड सॉरी कहणगे, वो कहणगे। मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हुई तो उम्मीद थी अक्षय की कॉमेडी लोगों को गुदगुदाएगी, लेकिन ये फिल्म भी चलते चलते सिर्फ अपनी लागत ही निकाल पाई। इसके बाद अक्षय को दक्षिण का साथ मिला, लेकिन ये साथ भी उनको डुबा गया। 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कनप्पा में भगवान शिव भी अक्षय को हिट फिल्म ना दे सके। फिल्म 46 करोड़ ही कमा पाई। जॉली जी नमस्ते, वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। वहीं साल के आखिर में जॉली LLB 3 में अरशद के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने पसंद किया। फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया। 120 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 166 करोड़ कमा ली। इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। अजय देवगन इस साल सीक्वल्स की ट्रेल लेकर आए। शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर रेड मारकर की। 2018 की सुपरहिट फिल्म रेड की सीक्वल रेड 2 120 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 243 करोड़ 6 लाख रुपए का कारोबार कर गई। लेकिन इस पर सेंध लगाई अगस्त में रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 ने, जो 150 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन 60 करोड़ कमाकर बुरी तरह पिट गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती। उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes. 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को। हालांकि नवंबर आते आते लगता है अजय ये बात भूल गए, क्योंकि इस बार दे दे प्यार दे का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 104 करोड़ 67 लाख रुपए ही कमा पाई। भले ही साल की टॉप फिल्मों में दक्षिण ने अपनी जगह बनाई हो, लेकिन साल 2025 की टॉप डिजास्टर फिल्म भी दक्षिण से ही। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। 450 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 195 करोड़ ही कमा पाई। वहीं पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी भी पवन कल्याण का मैजिक दिखाने में नाकाम रही। 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 300 करोड़ ही कमा पाई। मैं जाट हूँ,
बॉलीवुड सितारों ने भी दक्षिण के मेकर्स का हाथ थामा तो औंधे मुंह गिरते नजर आए। सनी देओल की जाट उसी का नतीजा है। साल 2026 सामने है, कई उम्मीदों से भरा, कई दावों से लैस। इस साल फिर बड़े सितारों की बड़ी फिल्में आ रही हैं, कई सीक्वल भी जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्या चलेगा क्या नहीं, ये तो दर्शक ही तय करेंगे। वही असली किंग है और वही असली धुरंधर। बॉक्स ऑफिस पर इस बार कितना बड़ा दाव लगेगा? क्या दक्षिण सिनेमा बॉलीवुड को मात दे पाएगा या इस बार भी बॉलीवुड के धुरंधर दक्षिण के राजा बाबू को पटखनी देंगे? ये 2026 की कहानी होने जा रही है, या कहिए कहानियां। इस साल फिल्मी पर्दा इन्हीं कहानियों से गुलजार रहेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर 2026 में बॉक्स ऑफिस का किंग कौन होगा, क्योंकि इस बार इस जंग में कई महासितारे आमने सामने होंगे। शाहरुख से लेकर सलमान खान तक, रजनीकांत से लेकर यश तक बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमा के मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं। शुरुआत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 से हो रही है। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म 21 एक वॉर बायोपिक है। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है और क्योंकि अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, इसलिए उनके फैंस के लिए बेहद खास भी है। आसमान से, जमीन से, समुंदर से। वहीं इसी महीने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल अपनी नई पलटन के साथ बॉर्डर 2 लेकर आ रहे हैं। 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 में इस बार सनी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं। करीब 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले रिलीज होने वाली है। कहां तक? कहां तक? आवाज कहां तक जानी चाहिए? वहीं मार्च में धुरंधर एक बार फिर अपना धमाल मचाने आ रहा है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है। धुरंधर 2 का खौफ इस कदर है कि अजय देवगन ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए हैं। धुरंधर के साथ क्लैश होने के चलते अजय देवगन ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त धमाल 4 की रिलीज डेट आगे खिसका दी है। साल 2025 में हासिल फीकी सी कामयाबी के बावजूद इस बार भी भाईजान सलमान खान फैंस को ईदी देने जा रहे हैं। फिल्म बैटल ऑफ गलवान से वैसे ये अभी तय नहीं है कि भाईजान ईद पर आएंगे या स्वतंत्रता दिवस के मौके का फायदा उठाएंगे, लेकिन फिल्म के लिए इस बार सलमान ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। It's a difficult one, as humanly it's difficult to do a film like that because high altitudes, hand-to-hand action, raw, brutal action in the Thanda Pani of Leh Ladakh. You are used to Thanda Pani? Huh? Yeah, but not so Thanda. Thanda Pani पीने के लिए. ये यहाँ पे you'll be in the water for about 8 days. Yeah, in that एकदम ताज़ा snow melting पानी that's coming in the river and action in that. अगर फिल्म 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी जंग इसी दिन होगी, क्योंकि इसी दिन संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट के साथ 200 करोड़ के बजट में बन रही लव एंड वॉर लेकर आ रहे हैं। कितने खून किए? हर साल की तरह 2026 के आखिर में भी बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दस्तक देने वाली हैं, जिनमें सबसे पहला नाम शाहरुख खान की किंग का है। करीब 300 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म को शाहरुख हर तरीके से ग्रैंड बनाने में जुटे हुए हैं। वजह इस फिल्म से बेटी सुहाना का बड़े पर्दे पर ग्रैंड लॉन्च। वहीं इसी के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म रामायण भी नवंबर में रिलीज होने वाली है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 भाग में रिलीज होगी। पहला भाग 2026 में रिलीज होगा। फिल्म 4000 करोड़ के बजट में बनी है, इसलिए इस फिल्म पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल की इस फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करने की तैयारी है।
साल 2026 कई बड़ी सीक्वल्स के भी नाम होने जा रहा है, जिसमें अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3, अजय देवगन की दृश्यम 3, आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो 2, रानी मुखर्जी की मर्दानी 3, वरुण धवन की भेड़िया 2 है। वहीं अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला, आलिया भट्ट की एल्फा, शाहिद कपूर की ओ रोमियो और कार्तिक आर्यन की नागजिला से भी बॉक्स ऑफिस के साथ साथ फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण सिनेमा भी बड़े सितारों के साथ बड़े बजट की फिल्में लेकर तैयार है। साल की शुरुआत प्रभास करने जा रहे हैं फिल्म द राजा साहब से। 450 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं उनकी सालार 2 भी इसी साल रिलीज होने वाली है। मार्च में दक्षिण के सुपरस्टार्स की 3 बड़ी फिल्में आ रही हैं, जिसमें KGF स्टार यश की 300 करोड़ के बजट में बनी टॉक्सिक के अलावा रामचरण की पेडी और नानी की द पैराडाइज है। जून में थलाइवा जेलर के सीक्वल में नजर आएंगे। खान से लेकर थलाइवा तक इस बार बॉक्स ऑफिस पर भारतीय सिनेमा का 4,850 करोड़ रुपए दांव पर लगा है। क्या ये बड़ी बजट फिल्में दिग्गज सितारे बॉक्स ऑफिस की चांदी कर पाएंगे? कौन बनेगा 2026 का किंग, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।